तो गाइस स्वागत है आप सबका नई वीडियो पे। तो गाइस जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि आज है मेहमान हमारे साथ। मेहमान तनी फ्रेंड ही है मेरे एक तरह से। और तो बात करने जा रहे हैं कि बिजनेस कोर्स मास्टर इन बिजनेस एनालिटिक्स, उस कोर्स पे हम बात करेंगे। और थोड़ा सा जो बिजनेस फील्ड में अलग अलग कोर्स होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। और भाई एस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा मतलब ये इंटरव्यू टाइप वीडियो नहीं होगा, थोड़ा कैजुअल टॉक होगा, मतलब वो मिक्सचर होगा दोनों का। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप देखते रहें वीडियो। तो गाइस सबसे पहले स्वागत करते हैं रोशन भाई का चैनल पे। तो रोशन भाई स्वागत है आपका चैनल पे। तो करें बातचीत शुरू। अरे ऑफ कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इंडिया में कहाँ से हुआ है आप? यार मैं इंडिया में बिहार से बिलोंग करता हूँ। और जो मेरे पापा है वो आर्मी में सर्व करते हैं, तो मैं ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकता कि मैं बिहार में बचपन से रहा हूँ। ओके। मेरा हर तीन चार साल में पापा जहाँ जाते थे मैं उनके साथ पीछे पीछे हो जाता था। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका एक फ़ायदा मिला कि मेरे को बहुत जगह एक्सप्लोर करने को मिला, और ये चीज़ें मुझे अच्छी भी लगती थी। और अगर सच बताऊं तो मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम पंजाब में बीता है। 4 साल भटिंडा, 4 साल मेरे ग्रेजुएशन के टाइम जलंधर। ओके। तो बस यही है भाई। मतलब जलंधर मेरा होम टाउन है। अरे तो बढ़िया। तो वही जैसे कि आपने बताया कि आपकी मतलब एजुकेशन मतलब काफ़ी जगह हुई, मेरी भी ऐसी हुई। मेरा भी आर्मी बैकग्राउंड है पापा का, तो लगभग सेम टू सेम हालात है दोनों के। तो बढ़ते हुए कि सबसे पहले जो मेन क्लासेस होती हैं 10th 12th, ये आपने कहाँ से की थी? यार मेरी 10th हुई थी जब मैं पटना में था, पटना बिहार में था। ओके। क्योंकि मेरे पापा की पोस्टिंग JNK में थी, तो मैं तब Okay. उस टाइम पे बिहार में लोकेट था। तो 10th मैंने वहाँ से की थी, CBSE से। फिर उसके बाद 12th के लिए कोटा फैक्ट्री तो ऐसी मशहूर है, तो मैं कोटा राजस्थान में था। ओके। ठीक है, कंपटीशन तो वहीं से स्टार्ट हो गया था। ओके। रियल लाइफ वहीं से देखना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैं कोटा में एज अ लाइक NIT की भी तैयारी कर रहा था और साथ में 12th भी कर रहा था। तो मेरा कोटा में जाके 12th हुआ और 10th मेरा पटना में हुआ। तो मतलब आपने स्ट्रीम कौन सी ली थी 12th मेरी में? साइंस थी। साइंस स्ट्रीम जी। थी उसके। तो मतलब आपने 12th किया और उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन के लिए? 12th के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था। अब कोटा में हो तो आपको ऑफ कोर्स वो करना ही साल पड़ेगा, drop तो एक बनता ही रेसिंग है। 1 साल ड्रॉप तो बनता है, वो वहाँ का परंपरा है। हाँ। 1 साल रेसिंग में बैठना पड़ेगा क्योंकि आपको। वो कंपटीशन वाला माहौल होता है Of course, काफी, पूरा और वो कंपटीशन वाला माहौल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर बिल्कुल करते हो। बिल्कुल। तो अब ऐसा था कि कोशिश तो की, अब नहीं बन पाया तो अलग बात है। 92 आए थे, फिर Okay. रियलाइजेशन हुआ कि मेरा जनरल कैटेगरी है। हाँ। तो 92 में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, ये तो बड़ा दुख दर्द ये था। बहुत दुख दर्द हुआ, पर कोई बात नहीं। Okay. उसके बाद मुझे मिला LPU, ओके। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर का है। तो फिर मेरा 4 साल जलंधर में ही हुआ। और LPU ऐसा नहीं है, LPU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी। वहाँ से मैंने BTech किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ओके। तो वो 4 साल बहुत मेमोरेबल रहे मेरे लिए। मतलब कि कुछ में से मीम्स वायरल होते हैं एलपीयू के बारे में, क्या रिजेक्टेड बाय श्वेता, रिजेक्टेड बाय प्रियंका, रिजेक्टेड बाय आईआईटी बट एक्सेप्टेड बाय एलपीयू। तो मतलब कि ये मतलब एक तरह से कह रहे हो कि नहीं इतनी भी बुरी यूनिवर्सिटी नहीं है। मतलब बुरी तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि हाँ। काफ़ी मतलब वो कंट्रीब्यूट करती है, काफ़ी ओलंपियंस उस यूनिवर्सिटी से थे। जी और जी। काफ़ी मतलब मेडल्स आए, नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आया, वो भी उस यूनिवर्सिटी से पढ़ता था। पर काफ़ी मतलब ऐसी एजम्पशन में रखी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाला नाराज मत हो जाना मेरे से। पर काफ़ी इसके बाद बाइक खत्म है, यहाँ से जिंदा नहीं जा रहा है। नहीं, पर ऐसी है कि एजम्पशन ऐसी होती है कि मतलब कि जैसे कि अपनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, इन यूनिवर्सिटी का कुछ ऐसा होता है कि हाँ ये फीस लेती हैं ज़्यादा, पर ये अच्छी यूनिवर्सिटी है नहीं यार, मैं LPU का एक चीज़ बताता हूँ। LPU हरदम एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखवाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम रहता है उनका। अगर आपको LPU में जाना है तो आप अपने कोर्स से पहले वो एग्ज़ाम दे सकते हो। मुझे खुद उसमें 50% का स्कॉलरशिप मिला था। जो मेरा उस टाइम पे प्राइस था लाइक पर सेमेस्टर 90,000 फीस था, जो 45 हो गया था। तो मैं एक साल में लाइक 45 90,000 में एक साल का पूरा भरता था। आई नो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब तक आप जाते नहीं हो ना उस जगह में, हाँ मीम्स तो बनते हैं, मैं भी खुद मानता हूँ और मैं खुद इंजॉय करता हूँ मीम्स पढ़ना कभी कभी। LPU बहुत बड़ा है टू बी ऑनेस्ट, उनके अलग ही ऑर्डर चल रहे हैं, उनके अलग ही मॉल है। बट LPU से जितना मुझे एक्सपोजर मिला, जो पहले मैं एक इंट्रोवर्ट था, जो आज के टाइम पे मैं एक आज यूट्यूब चैनल भाई के साथ बैठ के यहाँ बातें कर रहा हूँ, शायद मैं वो बन नहीं पाता। तो कॉलेज लाइफ एक ऐसा सीन होता है आपके लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कहीं ना कहीं आपको उभारता है। तो LPU मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म रहा जहाँ उसने मेरे को अपने अंदर से निकाला। और ये नहीं कि स्टडीज़ के मामले में LPU अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हो, टीचर आपको फुल सपोर्ट करेंगे। जैसे मुझे आज भी याद है कि जब मैं यहाँ UK आने के लिए कर रहा था और मेरा मुझे SOP चाहिए था। गाइज ये SOP याद रखना, आपको बाद में काम आएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो जैसे मेरे प्रोफेसर हैं, उनको मैंने बस एक मैसेज किया कि सर मैं UK जा रहा हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी मुझे चाहिए। टीचर बहुत सपोर्ट है आपके। डिपेंड करता है यार कि हम लोग कैसे वहाँ पे। पढ़ाई तो हर जगह अच्छी रहती है, मीम्स तो हर जगह की बनते हैं, बट हम कैसे हैं उस पर निर्भर है। तो मतलब आपने एलपीयू में थे तभी डिसाइड कर लेते कि आप यूके जाओगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैंने बताया कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा फुल फोकस था CDS आर्मी Okay. ऑफिसर बनने के लिए। हाँ, एक Okay. दूसरा रोशन भी था एक साइड,
जहाँ मुझे वर्ल्ड घूमना था, एक्सप्लोर करना था, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। तो मैं सीडीएस के लिए फुल प्रिपरेशन कर रहा था, और उसके बाद बीच में आ गया लॉकडाउन। तो मेरा जो थर्ड ईयर था, थर्ड ईयर के बाद आ गया मैं घर पे। ओके। अब घर से मैं, अब ये नहीं बोलना कि मैं कोरोना बैच वाला बच्चा हूँ, नहीं भाई, मेरी सीजीपीए ठीक बनी थी, अपने बलबूते पे बनाई थी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद जैसे मैं घर पे बैठ गया, फिर मैं सोचा कि यार सीडीएस तो ठीक है, मेरे पापा आर्मी में, वो बहुत खुश होंगे, बट क्या मैं खुश होऊंगा अगर मैं आर्मी ऑफिसर बनता हूँ? हाँ ठीक है, आर्मी ऑफिसर इज़ अ प्राइड लाइफ, बट मुझे वर्ल्ड भी देखना था। तो जो मेरे खुद के जो शौक शौक नहीं बोलूँगा, जो मुझे खुद करना था अपने लिए, जहाँ पे मैं खुश था, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो मैंने लास्ट टाइम जैसे ही मेरा लास्ट ईयर ख़त्म हुआ, मैं लास्ट सेमेस्टर में जॉब कर रहा था। लाइक एलपीयू में ये ऑप्शन है कि आप लास्ट सेमेस्टर या तो पढ़ सकते हो, या अगर आपको जॉब मिला आप जॉब कर सकते हो। तो मैं बेंगलोर चला गया था। बेंगलोर से आने के बाद मैंने अपने पा को बोला कि यार पा, मुझे यूके जाना है। तब मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट कर दिया था, ऑल दो 2021, मतलब सॉरी 21 नहीं 20 से मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट कर दिया था। टू बी ऑनेस्ट, मुझको ऑस्ट्रेलिया जाना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेरे को बहुत प्यारा था। सिडनी इज़ माई लव, झूठ नहीं बोलूँगा यार, बट उस टाइम लॉकडाउन हो गया था, तो जिसके कारण यूके इज़ द बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा। और यूके में ये है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक यूके ज़्यादा पॉपुलर है उनकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाते हो और आपके पास पढ़ा है आपने, वहाँ की डिग्री है, बहुत वैल्यूएबल होती है। लोग सोचते हैं कि यार ये हम लोग शॉर्ट टाइम कोर्स करें, लाइक 1 साल का, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हर जगह कोर्स 2 साल का होता है मास्टर्स, और यहाँ पे यूके में आपको 1 साल का मिलता है। ये चीज़ मुझे भी लगा यार, शिट, यहाँ तो 1 साल का कोर्स हो रहा है, तो मुझे तो बहुत दिक्कत आएगी, को क्या पता मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ, मुझे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। तो मैंने इस पर भी रिसर्च किया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सपोर्ट करता है। कुछ कुछ जगह हैं जो एक्सेप्शनल्स होते हैं हर चीज़ में, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई कोई कंपनीज में, बट ये 1 साल की जो आपकी मास्टर्स की डिग्री है, वो हर जगह वैल्यूएबल है। ओके। तो मतलब आपने जॉब की, उसके बाद मतलब आपने डिसाइड किया कि मेरे को यूके आना है, ठीक है। और आपने जैसे उसका भी बताया कि आर्मी गया, तो एनडीए एग्ज़ाम दिया था जब 12th में ऑफ थे। कोर्स यार, होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। एनडीए का एग्जाम मैंने दिया, वहाँ पे ये सीन हुआ कि मैंने पहला तो निकाल लिया, फिर उसके बाद जो होता है ना, मेरे 12th के बोर्ड्स के, मतलब सॉरी 12th के एग्जाम आ गए, तो मैंने सोचा क्यों इंटरव्यू देना, पहले एग्जाम पे फोकस कर लेता हूँ, तो अगला वाला तो निकाल ही लेंगे। तो अगला वाला मैं निकालते निकालते यूके आ गया गाइस। ओके। तो ये काफ़ी है। और एक और मतलब, एक तरह से कह लो कि मतलब अफवाह है कि सही बात है, पर ऐसा है कि जिनके पापा आर्मी में होते हैं, खासकर लाइक जो जेसीओज या फिर मतलब सोल्जर्स वाले रैंक पे, वो नहीं चाहते कि उनका बेटा आर्मी में जाए। ये कहाँ तक सच है? ये सच नहीं है। लाइक हाँ, मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं आर्मी में जाऊँ। लाइक मेरा एक छोटा भाई भी है, वो भी डेडिकेटेड था आर्मी के लिए, बट वो भी आज के टाइम पे एक एचएसबीसी कंपनी में काम कर रहा है। वो भी जस्ट पिछले साल ही वो हुआ है, सॉरी प्लेस्ड हुआ है। हाँ, तो ऐसा नहीं था, मैं पापा को बोलता था, लाइक मेरा भी ड्रीम था यार। ऐसा नहीं है, आर्मी ऑफिसर की लाइफ तो तुम देखोगे, बचपन से आर्मी कैंट में रहे हो, तो जब आप लेफ्टिनेंट और वो स्टार्स देखते हो शोल्डर पे, आपको तो भी लगता है यार, इंस्पायरिंग तो तुम्हारा लगता खुद है मन हुआ होगा काफी। कि भाई चलते हैं आर्मी में। हाँ। बट अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, लाइक आर्मी लाइफ इज टू गुड। आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, और जो भाई हमारे पीते हैं उनके लिए लीकर फैसिलिटीज भी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यार मेरे को खुद को ढूंढना था। लाइक ये मैं फिल्मी लाइनें नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे खुद को ढूंढना था कि कहाँ मैं खुश हूँ। तो वो खुशी मेरे को लगता है कि मैं बाहर आके स्टडीज करूँ, नए नए प्लेसेस देखूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं खुद को निखारने में, एक्सपोजर मेरे को जो मिलेगा वो मेरे को हेल्प करेगा मेरे डेवलपमेंट में। क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि मेरा थोड़ा 50-50 था कि आर्मी में जाना है कि नहीं जाना। पर ये था कि जब मतलब फौरन आने का हुआ, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाब से, तो पंजाब से 90% स्टूडेंट तो इधर ही देखता है, इधर ही देखते तो हैं। फिर मैंने ये देखा कि एक्चुअली मैं तो ये शौक हूँ, कनाडा क्यों नहीं गया। अच्छा, ये इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। तो इसके पीछे मैं कहानी ये बताऊंगा कि पहले जाना मेरे को भी ऑस्ट्रेलिया था। अच्छा, भाई अपने दर्द समझ रहे हैं। और क्या, तो ऑफर लेटर आ गया था ऑस्ट्रेलिया से, और दिक्कत ये हुई कि उसने 7 ईच मांगे थे। हाँ। और 7 ईच मेरे आए नहीं, एक में मेरे राइटिंग में बैंड कम रह गए थे, 6 आए थे सिर्फ, बाकी सारे ठीक था। पर चक्कर ये होगा कि मैं अब खुश हूँ कि वो 7 ईच नहीं आए मेरे, क्योंकि अगर वो 7 ईच आए आते मैं फंस जाता, मैं कर देता अप्लाई, और तब ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर खोले नहीं थे। ओ भाई साहब, तो मतलब कि कभी कभी कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो अच्छे के लिए हो गया। फिर वो था कि कनाडा ऑप्शन बढ़िया बनता है, पर चक्कर है कि कनाडा है 4 साल का कोर्स और यहाँ पे है 3 साल का कोर्स, क्योंकि मैं हूँ बैचलर्स में, ठीक है। तो ये था कि फिर मैंने देखा कि हाँ, टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ऑफ कोर्स गाइस, ये ध्यान रखना, अगर आपको टाइम रिलेटेड इश्यू है कुछ, या कोई कोई सोचते हैं कि यार 2 साल चले जाएंगे लाइफ के, नहीं, यूके आओ, आप 1 साल का भी कोर्स करते हो, बहुत अवेलेबल है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। और जब अकेले कहीं भी रहते हो तो फिर लाइफ तो ऐसे सिखाई देती है। हाँ, तो उसके बाद आपने मतलब यूके का अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी ऑप्शन है, मतलब मैं देखा कि बंदा खुद रिसर्च करता है फिर एजेंट के पास जाता है तो एकदम मतलब पगला सा आता है कि किस में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे मैं इतना नहीं पगलाया क्योंकि मेरे सबको पता कि मैं रिलेटिव्स के साथ रहता हूँ तो मेरे को पता था कि इसी एरिया में देखना है मेरे को, पर मैंने अप्लाई सब में कर दिया था, हालांकि सबसे मतलब एक्सेप्ट भी हो गया, पर डिसाइड था कि हाँ इस एरिया में आना है, वेस्ट मिडलैंड के एरिया में, बर्मिंघम, वुल्वरहैम्पटन या फिर ये क्वेंट्री, मतलब इससे आगे नहीं जाना मेरे को, मतलब मैं थोड़ा मतलब था। पर जो मतलब जिनके मतलब रिलेटिव्स नहीं होते वो बच्चे मैंने देखा काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मैं लंदन वाली साइड जाऊँ, मैं वूस्टर वाली साइड जाऊँ, नहीं मैं नहीं, मैं संबरन ये जाऊँ। टोटली समझ सकता हूँ। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोर्स पहले ना, ये नहीं कि आप पहले पहले आप जगह डिसाइड करो कि किधर जाना है। जैसे भाई ने बोला कि उनको भी ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो इन्होंने कहीं कहीं माइंड सेट कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो अगर आप कहीं फॉरेन स्टडीज़ के लिए देखते हो, पहला चीज़ देखो कि आपको कौन सा, क्या बोलते हैं, सॉरी, कंट्री में जाना है, ठीक है। अब जैसे हमने कंट्री चूज कर ली यूके, आपका पहला चीज़ हो गया रिजॉल्व, क्योंकि बहुत कंट्रीज हैं यार, जर्मनी है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए है। तो ये सब चीज़ में बजट बजट मायने करती है भाई। अब हम लोग तो उतने हैं नहीं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो अब अगर बहुत पैसे हैं आपके पास तो आप यूएसए भी जा सकते हो, ऐसा भी नहीं है, लोन वोन वगैरह मिलता है, यूएसए वाले पार्टी नाराज़ ना हो। तो मैं बस एक बता रहा हूँ जैसे सिस्टम, जैसे मैंने अपने लिए चूज़ किया। तो पहले तो मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया, बट वो लॉकडाउन के चक्कर में उसको लिस्ट से निकालना पड़ा। और फिर मैंने यूके चूज़ किया बिकॉज इसकी पढ़ाई की वैल्यू ज़्यादा है। अब यहाँ पे चलो आपने कंट्री चूज़ की, अब आप डिसाइड करो आपको कोर्स कौन सा करना है। कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट खेल खेलता है कि आपको करना क्या है, क्योंकि हमने बीटेक में, मैंने कुछ अपने दोस्तों देखे थे जो ऐसी भेड़ चाल में आ गए, बीटेक बीटेक बीटेक, और उन्होंने कुछ नहीं किया यार, लिटरली वो 4 साल मुझे पता नहीं क्या क्या क्लास में बैठ के अटेंडेंस लगाते रहे। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ऑफेंसिव हो जाएगा, नहीं ठीक है। देना भी नहीं चाहिए। और क्या, वैसे वैसे हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे गाइस, बढ़ेंगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ऐसा ना हो कि पहले केस पड़ रहा है मेरे पे, तो पहले ही जीत बोले भाई इंटरव्यू बहुत खतरनाक हो गया आपका। हाँ, तो इससे स्किप करते हैं उस पार्ट स्किप को। करते हैं। तो मैं वापस बताता हूँ, तो जब आपने कंट्री चूज कर लिया तो उसके बाद आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको कोर्स कौन सा करना है। जैसे मेरा बिजनेस एनालिटिक्स है, मैंने ये कोर्स क्यों डिसाइड किया, जस्ट बिकॉज मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से, मैंने बताया जैसे मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है, तो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है। तो मुझे सोचना था कि लाइक, टू बी ऑनेस्ट, टेक्निकल में मेरा इंटरेस्ट है बट उतना नहीं है, ठीक है। मुझे मैनेजमेंट में कुछ करना था, क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने जॉब की, जॉब में क्या ही बोल सकता हूँ उसको, 3 महीने की जॉब की थी और 6 महीने की इंटर्नशिप, तो वो मेरा मार्केटिंग ही बेस पे था, और मुझे मार्केटिंग और मैनेजमेंट बहुत पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने सोचा कि यार प्रॉपर, इससे पहले मेरा जो भी कोर्स है बिजनेस एनालिटिक्स, उससे पहले मैं वो करने वाला था इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। फिर मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि अब मुझे बिजनेस फील्ड में जाऊंगा तो फिर मेरा टेक्निकल जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं रह जाएगा, मुझे सीखने को नहीं मिलेगा। तो बिजनेस एनालिटिक्स टेक्नो मैनेजमेंट कोर्स है। यहाँ पे आप थोड़ा मतलब टेक्निकल इन द सेंस, आप पाइथन सीखते हो, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सब आ जाता है। जो ये जो मिक्सचर है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पे ये सब प्रोवाइड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे लाइक फ्यूचर को बिल्डअप करेगा, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है। और जब आपका किसी में इंटरेस्ट रहता है तो ऑफकोर्स आप अपना फुल एफर्ट डालते हो, तो इसलिए मैंने बिजनेस एनालिटिक्स यहाँ पे चूज़ किया। तो एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा कि मतलब एक होती है सिर्फ MBA, जी। बट लाइक आजकल उसका स्कोप काफ़ी कम हो रहा है, मतलब कि ज़्यादातर ऐसे हो रहा है कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है, और उसके बाद अगर आपने ये आपका कोर्स है जो मास्टर इन बिजनेस एनालिटिक्स, मतलब ये काफ़ी बढ़ रहा है। तो मतलब ये, मतलब इसके पीछे रीज़न तो यही है कि काफ़ी हमारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया कुछ, पर ये है कि मतलब कि इन दोनों में अगर, क्योंकि मैं बिजनेस लाइन में नहीं हूँ, तो इनको कंपैरिजन करें तो मतलब बेसिक डिफरेंस कहाँ आता है, मतलब ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बेसिक डिफरेंस आता है एक्सपीरियंस। MBA में बहुत अच्छा कोर्स है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज टू गुड, ठीक है। बट अब वो हो गया ना, जैसे एक टाइम पे ट्रेंड चला था बीटेक बीटेक बीटेक, अभी वो चल रहा है MBA यार, लड़के ने क्या किया, बीटेक या कुछ भी किया, चलो MBA करा देते हैं, ये सीन हो गया। अब यहाँ पे दूसरा रोल क्या इंपॉर्टेंट करता है, जैसे मैंने पहले बताया एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यहाँ पे ये करता है कि MBA करने के लिए आपको मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब वाइज, ठीक है। तभी आप MBA के लिए अच्छे यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे मैं जैसे कर रहा हूँ मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स, यहाँ पे था कि मेरे को इतना था नहीं कि मैं 1-2 साल कहीं जॉब करूँ, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में स्किल्स अपने डेवलप करने थे। तो बिजनेस एनालिटिक्स ऐसा परफॉर्म, मतलब लाइक आपको MBA का भी इन्वायरमेंट देता है, टेक्निकल का भी इन्वायरमेंट देता है, और जहाँ पे आपको उतना टाइम नहीं लगता कि आपको जॉब करना पड़ेगा 2-3 साल फिर आप जाके अप्लाई करोगे, नहीं, आप शॉर्ट टाइम के लिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद मैं आपकी यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ूँगा। तो अप्लाई कर दिया आपने एस्टन में, आपने बताया कि एस्टन में पढ़ते हो आप,
तो मतलब कि अप्लाई कब किया था और कितने देर में आपको मतलब सारे प्रोसेस हो के आपको पता था कि हाँ इस दिन मेरी फ्लाइट है, उसमें कितना डिफरेंस था? देखो, एस्टन में मैंने अप्लाई किया था, लाइक मेरे पापा को मैंने बोला था कि जैसे मैंने कि मुझे यूके जाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है अप्लाई करना स्टार्ट करो। हाँ, मैंने कोई एजेंट वगैरह का मतलब वो हेल्प नहीं लिया। हेल्प मैंने एक टाइम में लिया था जब आपको अप्लाई वगैरह करना होता है, क्योंकि हम लोग नए हैं, हमें नहीं पता उनकी साइट पे जाके हमें क्या डिटेल्स भरनी है। तब मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे मेरे जो एजेंट थे वो ऐसा ही यूके थे, पूरे फ्री हैं गाइस। मैं कोई अभी भी बताता हूँ, अगर कोई भी एजेंसी बोले कि आप 5-10 हज़ार हमें दीजिए और हम आपकी हेल्प करेंगे, तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। सारी एजेंसी जो मैक्सिमम रहती है वो फ्री रहती है। मेरा फ्री में सब कुछ हुआ है। मैं मीन्स मेरा बुक करना, जो मेरा गाइडेंस में जो मेरा वीज़ा ऑफिसर्स की जो मुझे सुविधाएं मिली वो सारे फ्री थे। तो आप एक बार बोल दो कि ये सब के फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े कि कोई एजेंसी बोलती है 5-10 हज़ार। तो गाइस जिसके रिलेटेड में मैंने आपको पहले बताया कि मेरा था जो एजेंट थे वो थी आईडीपी, और वो भी एकदम फ्री थी। तो मतलब लाइक कुछ एजेंट पैसे लेते हैं जो प्राइवेट अपना काम करते हैं, पर वो भी ज़्यादा पैसे मतलब कि सिर्फ फॉर्म भरने का आप उनको लगभग दे रहे हो कि 50,000 1 लाख उनको दे रहे हो सिर्फ फॉर्म वगैरह भरने का। तो वो कहीं से कहीं प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा रिसर्च करो। क्योंकि अगर आपके मतलब बढ़िया मार्क्स हैं, बढ़िया बैंड्स हैं, तो आराम से अगर आप आईडीपी जाओगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। उनका डायरेक्ट कमीशन होता है यूनिवर्सिटी के साथ, तो आपसे वो कुछ भी पैसा मतलब चार्ज नहीं करते, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पर हाँ मतलब कुछ लोग प्राइवेट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप आईडीपी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो ये है कि आईडीपी सिर्फ अप्लाई कर देगी, आपको कोई मेल आ रहा है आपको रिप्लाई करना है, सब कुछ आपको करना है। और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा जो प्री कैस इंटरव्यू नहीं आ रही थी, और उसमें भी आईडीपी का बहुत बड़ा हाथ था कि इंटरव्यू मेरी मतलब बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि डायरेक्ट आईडीपी के मैनेजर ने यूनिवर्सिटी के साथ बात की थी और बात करके मेरी मतलब जो इंटरव्यू थी वो जल्दी अरेंज करवा दी थी। तो मतलब काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कि, और आईडीपी जैसे आपको पता है कि इंडिया में आइल्स करवाती है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है बाय द वे, तो काफ़ी अच्छी कंपनी इन्होंने जो बताई ऐसा यूके, वो भी उसका भी काफ़ी नाम है। तो मतलब आप ज़्यादातर उन एजेंट्स पर जाओ कि जो मतलब फ्री में करते हैं और उनका नाम काफ़ी है, क्योंकि डायरेक्ट कमीशन होता है। कोई प्राइवेट एजेंट है उनका ये होता है कि यूनिवर्सिटी से मतलब टाई अप होता है, अगर आप कोई क्वेश्चन लेनी है अगर उनके साथ उनका कमीशन नहीं, वो कहते हैं नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो वाली अच्छी है, वहाँ पे जाओ आप। ये होता है ये होता है, ये काफ़ी बार होता है। देखा, क्योंकि मैं काफ़ी एजेंट पे गया हूँ, मतलब फ्रॉड एजेंट के चक्कर में ना फंसे, मैं ये कह रहा हूँ। गाइस, एजेंट आपको इजीली कन्विंस कर सकते हैं क्योंकि उनका काम है। तो पहले आप, मैं यही बोलूँगा कि आप पहले एजेंसी अगर किसी के साथ कांटेक्ट में जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में सर्च करें और अपना कोर्स बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें। अदरवाइज वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ये कोर्स अच्छा नहीं है, ये कोर्स में कुछ वो नहीं है, स्कोप नहीं है। पहले आप खुद से रिसर्च करो। आप, मैंने हेल्प तब ली थी जब मैंने अपना कोर्स डिसाइड कर लिया था कि मुझे बिजनेस एनालिटिक्स करना है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि यूके आने से पहले ये नहीं था कि मैंने एस्टन में अप्लाई किया। आप कम से कम 5 से 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, ठीक है, जो आपको पसंद हो। और जैसे मैं बताऊँ, ऐसा यूके को मैंने अपने सारी डिटेल्स भेजे थे कि ये मेरी सीजीपीए है, ये मेरा ग्रेड्स हैं एंड ऑल। तो उन्होंने उस बेसिस पे सारे मतलब यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्टेबल हैं उन्होंने मुझे सारा दिया कि यार रोशन, ये रहा तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी, इन सब में हम अप्लाई कर सकते हैं, तुम बताओ किस में, पूरे फीस स्ट्रक्चर के साथ कि इतना इतना फीस है सबका, इतना स्कॉलरशिप मिल सकता है वगैरह वगैरह सब। तो फिर मैंने बताया कि इन सब पे आप अप्लाई कर दो। तो आपके बोलने के बाद वो अप्लाई करते हैं। एंड फिर मेरे को जाके एस्टन मिला था, और एस्टन से मुझे मुझे एस्टन चाहिए था क्योंकि एस्टन यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में है गाइस। ये यूके का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है टू बी ऑनेस्ट, और यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छे हैं पर जगह छोटे छोटे हैं। तो अगर जगह बड़े होने का फ़ायदा ये है पार्ट टाइम जॉब। ये आपको बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद कि पार्ट टाइम जॉब कैसा इफेक्ट करता है हमारी लाइफ को। तो जैसे अगर बड़ी हम लोग सिटी में रह रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब इजीली हो जाता है फाइंड करना, कि आप किसी लाइक सबवे में काम कर रहे हो या मैकडी में काम कर रहे हो या कोई वेयर हाउस में काम कर रहे हो, तो ईजी। अब यही आप छोटे सिटी में जाते हो, नो इशू की लाइक वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब का रोल आता है। और अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो पार्ट टाइम जॉब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं यूके में। और जब से यूक्रेन रशिया वाला हुआ है तो तब तो यहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो ही रोने लग गए हैं, तो पैसे इसीलिए आए हुए हैं। पैसे ज़्यादा हुए हैं। और मैं आपको ये भी सलाह दूंगा, मतलब ये आपके विषय पर, लंदन की साइड थोड़ा ना जाएं क्योंकि वो ज़्यादा महंगा हो जाता है। हाँ ऑफ कोर्स वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ज़्यादा होती बहुत है, ज़्यादा होती हैं पर बट ये है कि वहाँ पे रहने का भी खर्चा बात वहीं पर ही आ जाती है। और लंदन में जो मैंने आपको लंदन वाले व्लॉग में बताई थी कि ट्रैफिक हद से ज़्यादा है, कहीं जाना तो 1 घंटा पहले अभी निकलो। मैं गया था सेक्रेटरी को, इतनी ट्रैफिक थी गाइस, मेरे को मतलब आधा घंटा नॉर्मल कैब में लग गया था। तो वही बात है कि उस साइड थोड़ा सा कम ही जाओ। मतलब अगर आपको, हाँ अगर कोई यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब वैसे कह रहा हूँ कि अगर कोई चूज़ कर सकते हो, खासकर अब मेरी सलाह ऐसा है और मेरे ख्याल से रोशन भाई भी ऐसे मतलब मेरे से वो
मानेंगे मेरी बात को कि बर्मिंघम, मैनचेस्टर, बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, लिवरपूल हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, रोस्टर भी सही है, रोस्टर भी सही है। और तो ये बढ़िया सिटी हैं जो जहाँ बहुत पे बढ़िया आएंगे। सिटी है, आप जा सकते हो। ये नहीं कि सब सोचते हैं कि यार लंदन शिट, लंदन तो इतनी बड़ी जगह है, वहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे। नहीं, एक चीज़ मैं अभी फिर से स्टार्टिंग में बता सकूँ कि रैंक, हम लोग सोचते हैं जो रैंक काम करता है, यार ये इंडिया नहीं है, इंडिया हमारा अच्छा है ऑफकोर्स, बट इंडिया में क्या होता है कि यार ये यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा रैंक है तो इसकी ना पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। ऑफकोर्स रैंक चलते हैं, यहाँ पे रैंक नहीं चलते, यहाँ पे आपके स्किल्स चलते हैं। ऑफ कोर्स अगर यूनिवर्सिटी बिल्कुल ये लगो ऑक्सफोर्ड हो जाए या फिर हाँ कैम्ब्रिज हो जाए, वो तो ऑफ कोर्स वो मैटर वो तो करेगी। वो चीज़ तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ यहाँ पे रैंक नहीं चलता। अब जैसे मैं एसएन का बताता हूँ, जो मेरा बिजनेस स्कूल है वो टॉप 100 में आता है। बिजनेस स्कूल अपने आईआईटी से भी ऊपर है, लाइक इंडिया के बहुत प्रायोरिटी है बिजनेस स्कूल को यहाँ पे। 24th पोजीशन पे गार्जियन रैंकिंग में बिजनेस में भी, और ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी 24th है एसएन की। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न था मेरा एसएन सेलेक्ट करने का, क्योंकि आपको एक अच्छी सी बड़ी सिटी मिल रही है, आपका यूनिवर्सिटी टॉप रैंक में भी है। ये क्यों मेरे मेंटेलिटी था, क्योंकि मैं इंडिया में था कि यार रैंक इतनी अच्छी है तो मतलब समझ रहे हो कि मतलब वैल्यू, मतलब जब मैं यहाँ पे आया सब सेम है भाई लोग, सब सेम है भाई और बहनों, यहाँ पे सब सेम है। रैंक नहीं, आपको सेम चीज़ पढ़ाएंगे, सेम इन द सेंस आपको पढ़ना वही है और आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। डिग्री मास्टर्स की मिल गई आपको, फिर आप अप्लाई करो, जो भी खेल खेलना है वो आपके स्किल्स काम करेंगे जॉब के लिए। आपकी प्री कैश इंटरव्यू हुई थी? नहीं, मेरी प्री कैश इंटरव्यू नहीं हुई थी। मेरे को हाँ मेरा कैश लेटर थोड़ा अटकाया गया था। कैश लेटर एक लेटर होता है जो हमें यूनिवर्सिटी से मिलता है, जहाँ पे हम उसको वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो कैश लेटर मेरा अटका था क्योंकि उस टाइम पे क्या बोलते हैं, दिसंबर का टाइम था। क्रिसमस आ गया होगा। हाँ क्रिसमस आ गया था और नवंबर, मेरा कैश लेटर 2 दिसंबर को आया था और मैं दिल्ली में बैठा हुआ था उस टाइम, क्योंकि मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करना था और मेरा घर भोपाल में था। तो वो अलग स्टोरी है कि मैं 25 दिन दिल्ली में रहा। ठीक है, तो फिर मेरा कैश लेटर 17 दिन में, कभी कभी टाइम लगता है, कुछ दोस्तों का आ गया 1-2 दिन में आ गया, बट आप वहाँ पे ये ना हो जाए कि यार क्या हो गया कि कैश लेटर नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नर्वस होते हैं। मैं भी हुआ था टू बी ऑनेस्ट। मैं अपने एजेंट को कॉल करके बोलता था, मेरा एजेंट का नाम सौक्तिक था, वो ऐसा यूके में। मैं बोलता था यार सौक्तिक भाई मेरा अभी तक आया नहीं, तो वो आपके लिए ना यूनिवर्सिटी में बात करेंगे कि क्या हो गया क्या हो गया। तो फिर कहीं ना कहीं वो बोल रहे थे कुछ कुछ जहाँ पे उनको उनके फाइल्स, जैसे भाई ने बताया कि इनका इंटरव्यू हुआ, तो यूनिवर्सिटी वालों को लगा कि कुछ मतलब कुछ है कि उनको पूछना है इसके बारे में, तो वो फिर प्री कैश इंटरव्यू करते हैं। तो जहाँ पे आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, मतलब यहाँ पे आपका रहने का है कि नहीं, ये सब प्रॉपर तुम्हारा एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद वो आपको कैश लेटर अलॉट कर देते हैं। मेरे को भी बोला गया कि मेरा इंटरव्यू होगा, मैंने बोला ओके आई एम रेडी फॉर दैट कि आप मेरा इंटरव्यू ले लो, बट मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ बाय चांस और मुझे मेरा कैश लेटर आ गया था, तो फिर मैंने वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो गाइस मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ एसएन इंटरव्यू नहीं लेती, लेती है, एसएन लेती है, ऑफ कोर्स ले सकती है। कुछ केस एक्सेप्शनल होते हैं जिनको उनको लगता है कि हाँ नहीं इसकी मेरे को नहीं लेनी चाहिए, उनकी नहीं लेती। पर यह है कि सबसे बढ़िया है कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर ही रहो, क्योंकि और ये काफ़ी बढ़िया है कि आपकी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू ले लेती है, क्योंकि वो एमएससी को भेज देती है कि हमने इसकी इंटरव्यू ले रही है जी। क्योंकि अगर बाय चांस अगर एमएससी आपका इंटरव्यू लेती है, वो होता तो थोड़ा लगभग सेम ही है यूनिवर्सिटी ऐसा, पर थोड़ी सी वो यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट होती है जहाँ तक मेरे को रिसर्च के बाद पता चला है। तो बढ़िया है कि आपकी प्री कैश इंटरव्यू पहले हो जाए और काफ़ी नॉर्मल इंटरव्यू होती है और काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो आपको मैंने वीडियो बना रखी है। ये मत सोचना कि इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होता है या कुछ ऐसे हो जाएगा, डरने वाली बात है। बहुत इजी इंटरव्यू होता है, बस आपके वो पूछेंगे कि आप इधर कोर्स करने, जैसे जीत भाई ने दिया। आपके इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? मैंने वो वीडियो बना रखी है। अच्छा वीडियो बना रखी, भाई पहले अपने अपडेट है, ठीक है, वीडियो बना रखी है। और हाँ भाई ने जैसे बताया कि जब आपकी तरफ से सारा कुछ डन हो जाता है, जब आप कैश के लिए वेट कर रहे होते हो, और वो दिन, वो एक दिन लगता है कि 10 दिन के बराबर है, वो मेरे को पता है। वो ऐसा लगता है कि एक दिन पूरा दिन नहीं जा रहा, आप गिन सकते हो तब, मतलब लगभग ज़्यादातर मेरा गर्मियों का टाइम था तो आप 4.5 घंटे अभी वहाँ पे इतने बजे होंगे अभी काम करते होंगे मेरे ख्याल से, वो इतने पीछे हैं वो घर, शायद से आज आ जाए कल आ जाए, मतलब ऐसे आदमी को मतलब। और बाद में ऐसा होता है कि एक तरह के बाद फिर फ्राइडे आया तो फिर सोचता है नहीं अब तो मंडे आएगा, सैटरडे संडे का फिर दिन, मतलब एकदम से आदमी फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। ये मेरे साथ खुद हुआ है, ये हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। और ये बात है कि इंडिया में आप ऐसे होते हो कि इंडिया में ज़्यादा काम करते हैं फ़ोन पे, यहाँ पे होता है ज़्यादा काम मेल पे, तो आप मेल करते हो तो वो काफ़ी पेशेंस वाला काम होता है, तो एक तरह से पेशेंस सिखा देता है जब तक आपका वीज़ा वगैरह लगता है। आप अगर यूके आओ तो बहुत कुछ लाइफ सिखा देगा, बहुत कुछ सिखा देगा, आने से पहले ही आप बहुत कुछ सीख लेते हो, आने के बाद तो फिर आप एस्टन में पहुंचे। तो एस्टन में आप करते हो, एस्टन की हमने रैंकिंग तो बताई थी, कोई स्पेशल चीज़ करवाती है एस्टन बिजनेस को मतलब इम्प्रूव कराने के लिए? एक्चुअली अगर देखा जाए तो जैसे मेरे को अपने कोर्स के बारे में पता है, मैं ऐसे किसी दूसरे कोर्स को जज नहीं कर सकता, क्योंकि एक बिजनेस एनालिटिक्स नहीं है, बहुत सारे ISBM कोर्स हैं, लाइक मतलब दूसरे फील्ड हैं जो बिजनेस से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि वो बिजनेस स्कूल है भाई।
तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा नहीं यार मेरा बिजनेस एनालिटिक्स बेस्ट है, दूसरे कोर्स भी अच्छे हैं, पर मैं अगर अपना बताऊँ कि मुझे कहाँ इसको अच्छा लगा जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत फ्रेंडली हैं। लाइक वो बोलते हैं कभी भी, ऐसे सारे प्रोफेसर्स बोलते हैं कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे ये कर दो, नहीं यहाँ प्रोफेसर आपके लिए 24/7 है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम रहता है, उनको आप टेक्स्ट करो सर ये इशू हो रहा है, गाइडेंस पूरा देते हैं कि आप ऐसे मत करो। और यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कोई एग्जाम लिख के बैठ के देना है, लाइक आपको बैठना है एग्जाम, नहीं, यहाँ पे सारा चलता है असाइनमेंट। और यहाँ पे असाइनमेंट को लेके ये लोग स्ट्रिक्ट हैं, मैं अभी भी फिर से बोलूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपका जैसे हम दोनों भाई एक असाइनमेंट कर रहे हैं और उसमें हम लोग का प्लेगरिज्म आ गया, लाइक इसका भी सेम मेरा भी सेम, हाँ, तो सीधे फेल होने से भी ज्यादा खतरनाक चीज वो है कि प्लेजरिज्म आ गया। हाँ वो बहुत खतरनाक चीज़ है। या तो पहला आपको वार्निंग देके छोड़ देंगे, अदरवाइज आप वापस वो करते हो तो वो इंडिया के रास्ते आपके लिए वापस खोल सकते हैं, या फिर कौन से भी देश से हाँ। आप तो या PSW कैंसिल हो सकता है, अगर आपको यहाँ पे नहीं रहना 2 साल तो PSW आपका बहुत दिक्कत में आ जाएगा। तो वो उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए कि यहाँ पे अगर आप असाइनमेंट करें तो खुद से करें, थोड़ा हेल्प ले लें, कुछ दिक्कत आ रहा है, यूनिवर्सिटी बैठी है हमारे लिए एक अलग अलग, लाइक स्टूडेंट यूनियंस हैं जैसे एस्टन में, फिर एक वो मुझे याद नहीं आ रहा LDC, वो करके एक अलग ही कम्युनिटी है, वो हेल्प करती है बच्चों को। कि जैसे अब मैं था यार, हम लोग को बीटेक में क्या होता था, एग्जाम होता था, जो असाइनमेंट था हम लोग कर देते थे, सबको पता है कि टेप के एक दूसरे से करते हैं। यहाँ पे नहीं, वहाँ पे आपको प्रॉपर बताएगी कि आपको ऐसा करना है, आप अपना अलग से बैठे करो। हाँ कोई दिक्कत है, प्रोफेसर बैठे हैं, मीटिंग उनके साथ, ये नहीं कि आप मिलने जा रहे हो, नहीं, यहाँ पूरा एकदम लाइफ चेंज हो जाएगा प्रोफेशनल। जैसे भाई ने बोला मेल्स पे, सारा काम मेल्स पे होता है, मेल करो सर मुझे ये हेल्प चाहिए, आप बताओ फ्री कब हो, या उनका स्लॉट बुक करो मीटिंग का, तो गूगल मीट पे जो है आपको बात करो, वो सॉर्ट आउट करेंगे। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो हाँ फिर पर्सनल मीटिंग के लिए भी ऑप्शन रहता है कि आप उनके कैबिन में जाके पूछ सकते हो, बट वो एट द एंड है, पर उससे पहले टीचर आपका सारा इशू सॉल्व कर देता है। और मतलब ये ऐसा होता है कि सबसे पहले आके तुम बड़े ऑड से लगते हो कि इंडिया में हम सर मैडम कहने मतलब आदत होती है, ये यहाँ पे सब नाम से बोलते हैं सीधा नाम से चलता है। तो पहले 2 दिन अगर आप सर कहते हो तो जो पूरी क्लास होते हैं, जो यहाँ के नेटिव बच्चे हैं, वो ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं कि सर कौन बोला, मैडम कौन बोला। ये मेरे साथ होता था, अब तो चलो आदत पड़ गई। तो नाम से बुलाते इतना, मतलब एक तरह से वो नाम से बुलाने का ऐसा नहीं कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, पर वो इसलिए क्योंकि वो हम उनको फ्रेंड माने और वो हमारी अच्छी तरह हेल्प कर सके, और एक तरह से मतलब जो हमारा वही एक फ्रेंडली नेचर आपको कंफर्टेबल जो एक वाइब मैच हो सके स्टूडेंट और टीचर के बीच में, इसलिए होता है। तो कोर्स के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेशन बता दो आप। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये टेक्नो मैनेजमेंट कोर्स है, तो जैसे कुछ जो सब्जेक्ट्स है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है और कुछ जो है जैसे अपने टेक्निकल हैं। जैसे मुझे पहले सेमेस्टर लाइक यहाँ पे जैसे मेरा 1 ईयर का कोर्स है, तो मेरे 2 सेमेस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी मैं डिसर्टेशन पे काम कर रहा हूँ अपने। तो आपको 2 सेमेस्टर तो पढ़ना पड़ेगा और 6 महीने, मतलब 6 नहीं 3-4 महीने, डिपेंड करता है आप कौन से इनटेक में आ रहे हो। सितंबर इनटेक वालों के लिए थोड़ा टाइम कम होता है डिसर्टेशन के लिए, और जो जैन इनटेक है, जैसे मैं जैन इनटेक हूँ तो मेरे लिए थोड़ा टाइम है अभी, ठीक है। तो जैसे 2 सेमेस्टर जो थे मेरे, एक में मुझे लाइक पहला सेमेस्टर में था कि पाइथन वगैरह पढ़ाया गया, फिर उसके बाद वो पाइथन ऐसे नहीं, पाइथन जो है सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स बोल देते हैं उसको, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स वगैरह, ये सारे कोर्स हो गए। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। और जैसे सेकंड सेमेस्टर था, वहाँ पे स्ट्रीम्स पूछते हैं आपको कौन सा लेना है, बहुत कुछ होता है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग रहता है या और भी दूसरे स्ट्रीम्स रहता है। तो मुझे तो इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में था, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिया। उसमें भी ऑप्शंस आते हैं, लाइक आपको क्या करना है, आपको जो असाइनमेंट मिलता है। तो मेरा ईमेल मार्केटिंग था, क्योंकि मैं जैसे ईमेल मार्केटिंग बहुत सबको लगता है स्लो है, बट ईमेल मार्केटिंग बहुत डेवलप हो रहा है, लाइक अभी भी स्लो इन द गुड वे में वो प्रोसेस कर रहा है। तो मैंने ईमेल मार्केटिंग लिया था। ऐसा है कि पूरा मिक्सचर मिलता है आपको टेक्निकल के साथ मैनेजमेंट का, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बिजनेस एनालिस्ट डिमांड में तो है हर जगह, आप इससे बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, मार्केट एनालिस्ट बन सकते हो, और भी कुछ जॉब्स हैं। तो आप इसके लिए ये नहीं सोचना कि आप जॉब, यार ये कोर्स करने के बाद आप जॉब क्या करोगे। और रही बात यूके में जॉब, यूके छोड़ो, हर जगह जॉब कंपटीशन है, ठीक है। तो आप ऐसा अलग हट के क्या करोगे। जैसे मुझे मार्केट एनालिस्ट बनना है, तो उसके लिए मैं अपना एडोब एनालिटिक्स सीख रहा हूँ। ये जो टूल्स हैं, ये यूनिवर्सिटी नहीं, ये खुद से आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये खुद से आप एफर्ट डालोगे, और यूनिवर्सिटी आपके लिए है, आपके लिए वो पीछे है कि यू लाइक दे गॉट योर बैक। सो आपके लिए उसके लिए इशू नहीं करना, आप अपना आओ इधर, आराम से करो कोर्स और बड़े हो जाएगा। तो फिर रोशन भाई, तुमसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे यहाँ के जो नेटिव लोग होते हैं, खासकर जो पढ़ नहीं रहे होते पर मतलब वो हमारे किसी रिलेटिव्स में होते हैं, या फिर वैसे हम जानते होते हैं एज अ फैमिली फ्रेंड वगैरह, तो उनको, मेरे साथ काफ़ी हुआ, पता नहीं आपके साथ हुआ कि नहीं, मतलब ऐसा होता है कि क्योंकि ज़्यादातर सेटलमेंट का पर्पज़ होता है काफ़ी स्टूडेंट का, फिर जब उनके बताते हैं कोर्स कौन सा, जैसे हम कहते हैं MBA, मास्टर इन बिजनेस या BBA,
तो उनका थोड़ा सा करके मुंह बनता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये मतलब लोग कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पे सेटलमेंट के बेसिस पे आना, थोड़ा स्टेम कोर्सेज जो साइंस रिलेटेड कोर्सेज हैं, जहाँ फिर जिनकी यहाँ पे जॉब शॉर्ट हैं, वो लेके आओ। पर आपको अभी तक मतलब यहाँ पे आके काफ़ी मतलब समय हो गया आपको यहाँ पे आए हुए, तो आपको मतलब यहाँ का माहौल क्या लग रहा है अभी तक देख के? देखो, ये पीआर का सीन है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक पीआर के थ्रू ही पूछ रहे कि यार यहाँ पीआर का सीन क्या है, अगर आपको यहाँ सेटल होना है, या क्या मेरा कोर्स इतना मुझे दे पाएगा यहाँ पे कि मैं पीआर के लिए अप्लाई कर सकूँ। यहाँ का पीआर का सीन जैसे भाई ने कभी अपने वीडियो में बताया होगा, 5 साल लगता है पीआर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हाँ कंप्यूटर साइंस फील्ड तो यार हर जगह लाइक मशहूर है, ठीक है, कि आप कोई टेक्निकल फील्ड में जाओ, आप कोडिंग वगैरह सीखो तो आप अच्छे से कर सकते हो, और कंपनी डिमांड मांगती है। ये कंपनी क्यों रूल खेल रही है, मतलब ये गेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो देता है, आपका चलो 1 साल आपने पढ़ लिया, 2 साल आपको पीएसडब्ल्यू मिल गया, उसके बाद क्या, 2 साल पीएसडब्ल्यू में आप जॉब लो, कोई अच्छी कंपनी में जॉब लो, वो आपको स्पॉन्सर करती है, टायर 2 वीज़ा मिलता है तब, ठीक है गाइस, टायर 2 वीज़ा मिलता है स्पॉन्सर करने पे। अब ये नहीं कि आपने 2 साल किया और फिर जॉब कंपनी बोल रही है अब हम आपको स्पॉन्सर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यूके गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है 2 साल बाद कि जैसे अमेजोन में मैं काम कर रहा हूँ, अमेजोन मुझे स्पॉन्सर कर रही है यहाँ पे रुकने के लिए, 30,000 से मेरा ज़्यादा है सैलरी एंड ऑल, तो यहाँ पे मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ, ठीक है। तब वहाँ पे आप 5 साल रहोगे यूके में, फिर उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे, देन उस पर मतलब एक एग्ज़ाम देना पड़ता है पीआर के लिए, फिर उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करो, तब आपको जाके यहाँ की सिटीजनशिप मिलती है। तो गाइस मतलब कि हाँ थोड़ा मुश्किल है मैं कहूँगा, पर थोड़ा सा इतना मतलब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़े थोड़े रास्ते खुल रहे हैं। तो अब थोड़ा रैपिड फायर पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि आप हाँ या ना में जवाब देना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। वैसे तो काफ़ी मतलब हमने कर लिया है कि मतलब फिर भी बहुत पूछ बातचीत लेता हो हूँ गई, हाँ दोबारा। आगे। तो शुरुआत करता हूँ कि क्या यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर सही में करती है? अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो थोड़ा सा लगेगा आपको, बट यहाँ पे आने पर रैंकिंग मैटर नहीं करती, यहाँ पे सिर्फ आपके स्किल्स मैटर करते हैं गाइस, कितना आप दे रहे हो, कितना एफर्ट दे रहे हो। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ब्रेक्जिट के बाद सेटलमेंट ईजी है यूके में? नहीं, थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं, टफ नॉट इन द सेंस, थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा मुश्किल है, बट उतना भी हार्ड नहीं है, आपको मिल सकता है। मतलब बट पहले से ईजी हो गया क्योंकि यूरोपियंस चले गए यूरोपियंस चले गए हैं, और अभी जॉब मार्केट थोड़ा डिमांडिंग है, क्योंकि बहुत जो है यूके वाले हैं जो रिटायर्ड हो रहे हैं, जो यूके सिटीजनशिप्स हैं, तो यहाँ पे रिटायर हो रहे हैं, तो जॉब वैकेंसीज हैं अभी लाइक अच्छी खासी डिमांड में है, तो यहाँ पे है कि आप जॉब आपको मिलेगी, तो वही फिर से वही टायर 2 वीज़ा वाला आ गया, तो आप सेटल हो सकते हो। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि सिर्फ अगर किसी बंदे को सिर्फ सेटलमेंट से मतलब है, तो क्या ये वो समय है कि वो कनाडा से आगे यूके को रख सकता है? नहीं, अगर ये चीज़ है तो देखो यूके अच्छा है, पर अगर आपको लिटरली सिर्फ पीआर के लिए जाना है और सेटलमेंट के लिए जाना है, तो कनाडा कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा है, यूके छोटी कंट्री है यार, यहाँ पे आप 5 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब कनाडा आ जाता है यहाँ पे, आप वहाँ पे 2 साल भी पढ़ोगे, आप पीआर के लिए अप्लाई करो, आपको मिल जाएगा। लेकिन यूके थोड़ा टाइम लगता है, यूके में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यूके में थोड़ा पीआर मिलना इज अ बिट टफ। क्योंकि मेरे कुछ काफ़ी फ्रेंड्स हैं कनाडा में, और काफ़ी मेरे मतलब पहले भी जो मेरे से थोड़े सीनियर फ्रेंड्स हैं वो भी गए हैं, तो लगभग मैंने ये ट्रेंड देखा है कि 4 या 5 साल में वहाँ पे बंदा पीआर हो जाता है। और जो यहाँ पे यूके में होता है आईएलआर, वैसे पीआर कहते हैं उसे मतलब, पर जो मेन यहाँ पे कागज़ों में आईएलआर यूज़ करते हैं ये, तो वो मिलने को सीधा सीधा बता दूँ कि अगर आप बैचलर्स में आए हो तो 3 साल की बैचलर्स लगा लो, 2 साल का पीएसडब्ल्यू और 5 साल की जॉब, तो 10 साल तो आराम से मान के चलो। अगर बैचलर्स के बाद सीधा जॉब मिलती है तो 8 साल तो कम से कम मान के चलो कि आपको मिल जाएंगे। और अगर मास्टर्स में आए तो 6 साल कम से कम, और मैक्सिमम 10 साल। और अगर 10 साल आप लीगली रह जाते हैं यूके में, फिर तो आप वैसे पीआर हो जाओगे। बस अप्लाई करने की देर है। अप्लाई करने की देर है। पर यह है कि 10 साल काफ़ी लंबा समय होता है, और उस समय सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहना, और सिर्फ आप पार्ट टाइम काम करते हो 20 घंटे, तो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि काफ़ी खर्चे मैनेज करने पड़ते हैं आपको। तो इसलिए थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए जॉब वाला ही ऑप्शन सबसे बढ़िया रहता है, जहाँ फिर यहाँ की बंदी से शादी कर लो, या फिर लड़के हैं वो लड़कों से शादी कर लो, तो सबसे इजी वही है। पर यह है कि ये ख्वाब ही होते हैं सीधी सीधी बात बताऊँ, ये सबको इंडिया में लगता है कि हाँ वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ हो जाएगा, पर यहाँ पे आके कुछ नहीं ऐसा होता। सीधी सीधा बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल हो थोड़ा सा। जॉब ही आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड है, जहाँ फिर अपने कोर्स आगे आगे बढ़ाते जाओ, और फिर जाके आप 10 साल के बाद आपको मतलब जो पीआर है वो मिलेगी, उसके लिए अप्लाई करो आप। और क्या आपको लगता है कि जो जो ये पीएसडब्ल्यू यूके ने देना स्टार्ट किया है, इसकी वजह से मतलब कि बंदे ज़्यादा ऑफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पीएसडब्ल्यू, बिकॉज आप 1 साल, जैसे मेरा 1 साल पढ़ने होगा, मेरे पास 2 साल और है, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत टाइम है एक अच्छा जॉब ढूंढने के लिए। और यार ऑफ कोर्स मैं स्टूडेंट लोन पे आया हूँ, ठीक है, तो मेरा 20 लाख का स्टूडेंट लोन है, तो
तो वो मेरे को खुद से चुकाना है, और यहाँ पे जॉब पहले ढूंढना है, पहले वो उसको सेटल करना है। तो हाँ, 2 साल जो PSW है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है एक्चुअली। लाइक सितंबर इनटेक जो ये वाला हुआ है, लाइक 5 मिलियन जो है वो सिर्फ इंडिया से आए हैं। सो इट्स बिन अ लॉट ऑफ नंबर, बिकॉज ये छोटे कंट्री में 5 लाख लोग बाहर से आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बता रहा है कि यार ये कितना मतलब इफेक्ट कर रहा है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मतलब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 6 मिलियन बंदे रखने थे इन्होंने टोटल, हाँ, जो इसलिए इन्होंने PSW किया था। क्या PSW बंद हो जाएगा? तो अभी ऐसा कोई अपडेट तो नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली अपडेट नहीं है, और मेरे को नहीं लगता कि यूके करेगा, क्योंकि पहले इनका इनकम है। क्योंकि ये ऐसा है कि 100 रुपये के बराबर था एक पाउंड, अब 90 हो गया है और इकोनॉमी गिर रही है। और वो 86 तक भी जा सकता है फिलहाल, फिलहाल इस तो month के क्योंकि end में। ऐसा हो रहा है कि चक्कर की रिसेशन आ रहा है, और मेरे ख्याल से वो न्यूज़ के हिसाब से 1 साल तक रहेगा, उसके बाद दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू होगा। तो बस इस टाइम पे तो मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल मेरे को नहीं लगता कि यूके बंद करेगा। हालांकि अगर कुछ इंसिडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट उल्टे सीधे कर देते हैं, क्योंकि कनाडा से थोड़ा सा ये स्ट्रिक्ट कंट्री है। क्योंकि कनाडा में आपने काफ़ी सीन देखे होंगे कि कनाडा से मैं ऑफेंड नहीं होना चाहता, बहुत अच्छी कंट्री, काफ़ी फ्रेंड है मेरे वहाँ पे। थोड़ा हर चीज़ समझ संभल के बोलनी पड़ती है कि कुछ लोग ऑफेंड ना हो और जाए। फिर ना हो जाए, सही बात। तो ये है कि कनाडा में मैंने काफ़ी देखा है कि काफ़ी लड़ाई वगैरह होती है, पर इतना मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं करते वो। पर यूके ऐसा है कि ये एक तरह से ऐसा है कि इनकम फिर बाद में रख देंगे अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, और ये फिर उस हिसाब से रूल्स बनाएंगे कि हाँ यहाँ बच्चे और आगे ये खराबी रूल्स को करते लेके हैं। थोड़े स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। क्योंकि बीच में आपने ट्रेंड देखा होगा, अभी वो हट गया थोड़ा सा, पर बीच में ट्रेंड ऐसा आ गया था, खासकर ये तो आउट ऑफ स्टेट है, पर ऐसा था कि जिन बच्चों के पीछे सिंह या कौर रखता था, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने उनको एडमिशन देना बंद कर दिया था नहीं, जिनका ये आर्डर। चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैंने लंदन में 2 यूनिवर्सिटी, मुझे एन से था यार, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने लंदन में भी 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। तो वहाँ पे उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैंने जलंधर की यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया था। ये हमारी गलती नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमसे जो पहले कुछ बच्चों ने अप्लाई किया था, उन्होंने लाइक फेक डिग्री दिया था वहाँ पे, और उन लोगों ने ये चीज़ ने फाइंड आउट कर लिया था। तो उन्होंने पंजाब और हरियाणा की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से जो भी अप्लाई करता था उनको उन्होंने सीधे रिजेक्शन मोड पे डाल दिया था। और क्या आपको लगता है कि जो PSW जो मिल रहा है उसकी वजह से बच्चों की अटेंडेंस भी इम्प्रूव होने लग गई है? ऑफ कोर्स PSW के, ये नहीं कि हमने 1 साल में डिग्री कर ली और PSW ऐसे झोली में आ गया, नहीं। PSW के लिए बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फर्स्ट टाइम तो आपका पार्ट टाइम 20 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वीकली, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास सारे डिटेल है। हमें लगेगा कि यार हम तो मतलब कहीं भी कोने में करके जॉब कर ले, उनको क्या एक NI नंबर मिलेगा आपको, भाई के पास भी वो NI नंबर होगा। अभी कोई भी पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपका NI नंबर मांगता है, जहाँ पे पूरी गवर्नमेंट के पास आपके सारे कच्चे चिट्टे हैं कि आप इतने आवर्स काम कर रहे हो, सारा इतना सैलरी मिल रहा है आपको। तो वो चीज़ सारा होता है। और उसके बाद यहाँ पे ऑफ कोर्स फिर से डेजिटेशन। अब जैसे मैंने बताया कि मैं डेजिटेशन कर रहा हूँ, अगर मैं डेजिटेशन में खुदा ना खास्ता अगर मेरे कुछ हो गया, अगर फेल हो गया बाई चांस, तो मुझे PSW नहीं मिलेगा। तो पहले इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई। आप 1 साल आप यहाँ पढ़ने आए हो, उस पर फोकस करो। पार्ट टाइम गाइस स्ट्रगल है पार्ट टाइम ढूंढने में, मुझे खुद 2 महीने बाद मिला था। और पार्ट टाइम के लिए मैं लाइक जो नॉर्मल है, जैसे मेरे को और नहीं पता था, मेरे लिए पूरी नई कंट्री थी, नया जगह था, कोई दोस्त नहीं थे यहाँ ना मेरे, जैसे तुम्हारे तो रिलेटिव है, मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं था। तो मैं जब इधर आया तो मैं बोलूँ अब क्या करूँ, धीरे धीरे दोस्त बने। ऐसा नहीं लगता कि यार शिट किधर आ गए, दोस्त नहीं है, नहीं, धीरे धीरे दोस्त बनेंगे तुम्हारे, अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल भी होगा। अब वो इंपॉर्टेंट रोल तुम्हारे दोस्त ही प्ले करेंगे, क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग में गाइडेंस नहीं पता, और तुम्हारे सीनियर्स भी यहाँ पे फ्रेंडली मिलेंगे तुम्हें। तो पार्ट टाइम के लिए तुम इंडीड पे अप्लाई करो, फिर उसके बाद दूसरे वेबसाइट से वहाँ अप्लाई करो। कभी कभार तो अपना CV लेके तुम वॉक थ्रू इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। लाइक मॉल में चले गए, कोई शॉप्स पे आपने बोल दिया कि CV मुझे जॉब चाहिए, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है गाइज, तुम्हें बता देंगे कि ठीक है, तुम्हारी CV रख लेंगे, मेल कर देंगे या नंबर ले लेंगे कि तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए। पार्ट टाइम मिल जाएगा, बट स्टार्टिंग मुझे गाइडेंस नहीं मिली, ठीक है। तो पार्ट टाइम आप आते हैं लाइक इंडीड वगैरह पे देखो, जब आपको आपका PRP मिल जाएगा तो इंडीड पे देखो आप, लाइक नॉर्मल वॉक पे निकल जाओ, अपना CV लेके कोई कोई शॉप्स में पूछ लो। ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे पेप एंड गो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है खुद, उसको पेप एंड गो में लाइक वॉक इन इंटरव्यू में उसको जॉब मिल गया, तो वो वहाँ कर रही है। तो ऐसा होता है इधर। और क्या आपको लगता है कि जब से आप आए हो और अब जो जितना समय हो गया है, अब थोड़ा पार्ट टाइम जॉब ढूंढना मुश्किल हो गया यूके में? पार्ट टाइम ऐसा नहीं है। अब देखो, पार्ट टाइम इसलिए होता है, मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है चीज़ें। अब जैसे मुझे पता है, अब जैसे कोई मेरा दोस्त आ रहा है तो उसको मैं रेफ़र कर सकता हूँ, सारा चीज़ें यहाँ रेफ़र का खेल है, ठीक है। अब मुझे नहीं आया था, मेरे को कोई नहीं जानता था ना, मैं किसी को जानता था, 2 महीने लग गए पार्ट टाइम ढूंढने में। टाइम लगेगा अगर आप पूरा फ्रेशर हो, लेकिन अगर कॉन्टेक्ट्स हैं, जैसे कोई मेरा दोस्त आ रहा है तो मैं उसको अपनी जगह रेफ़र कर सकता हूँ कि यार ये मेरे साथ काम कर सकता है। तो ऐसा है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल हुआ है,
बट मिल रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब मिल रहे हैं। क्योंकि थोड़ा मुश्किल गाइस इसलिए हुआ है क्योंकि काफ़ी बच्चे आने लग गए हैं पीएसडब्ल्यू की वजह से, और ये है कि अगर जब सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो डिमांड तो कम हो थोड़ा तो सा चक्कर तो पड़ता है, पर इतना भी चक्कर नहीं है, डिमांड काफ़ी मिल है रहा है, पर सप्लाई थोड़ी सी इस टाइम पर थोड़ी ज़्यादा हो थोड़ी गई है। स्लो है बस। मतलब थोड़ा पर स्लो प्रोसेस है, बाकी ये है कि आपको काफ़ी कुछ चेक करते हैं, मतलब डीबीएस वगैरह, तो काफ़ी मतलब स्लो प्रोसेस है। बाकी सही बात है कि तुक्का भी कह लो कि एक तरह से, अगर आपको मतलब तुक्का, या तुक्का नहीं किस्मत कहेंगे इसको कि उनको सही वर्ड ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, कि किस्मत कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको मतलब एकदम से चलते फिरते बोर्ड मिल जाता है, वैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे को चलते फिरते बोर्ड मिल गया, मैं घूम रहा था, मेरे को बोर्ड दिख गया कि यहाँ पे जॉब्स हैं, मैंने अप्लाई कर दी, मेरे को फर्स्ट जॉब वहीं पर मिल गया और अभी मैं वहीं पर जॉब करता हूँ। तो ये सिर्फ किस्मत की बात है कि हाँ आपको मिल गई, आपको नहीं मिली, पर है कि लगभग मिल जाती है, मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो एक ये भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, लोग कहेंगे कि पूछा नहीं, क्या पार्ट टाइम करते करते या फिर हॉलीडेज में फुल टाइम करके फीस निकल सकती है? डिपेंड करता है आप पार्ट टाइम कहाँ कर रहे हो। जैसे तुम अभी एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम कर रहे हो, राइट? हाँ नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं कर रहा मैं, तो हेल्थ केयर असिस्टेंट, हेल्थ केयर में कर रहे हैं, तो लाइक आपको टोटल कितना मिलता है? मेरे को मिनिमम वेज ही मिलता है। मिनिमम वेज, तो मिनिमम वेज भाई को 9.5 मिलता होगा। पहले 8 पॉइंट कुछ था, बट अभी इंक्रीज होके 9.5 हुआ है। और जैसे मैं एक वेयर हाउस में काम करता हूँ, मैं डीपीडी में काम करता हूँ, वेयर हाउस है, नॉर्मल पैकेज सॉर्टिंग है मेरा वगैरह। तो मेरा जो सैलरी है वो 12.61 है पर आवर, ठीक है। वे अब आप लोग सोचोगे कि यार ये भी वही कर, मतलब दूसरा काम कर रहे हैं यहाँ पे पार्ट टाइम, मैं भी दूसरा कर रहा हूँ, तो मेरा सैलरी क्यों ज़्यादा है? वेयर हाउस में गाइज नाइट शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। हाँ ठीक है, रातों की नींद कौन खराब करेगा यार, बट नाइट शिफ्ट लगाने का ये फ़ायदा होता है कि थोड़े वेज ज़्यादा रहते हैं। और रही बात भाई ने जैसे फीस, वो डिपेंड करता है तुम कैसे अपने पैसे स्पेंड कर रहे हो। खर्चा यहाँ पे उतना नहीं है। लाइक अगर आप यहाँ पे अगर पार्ट टाइम स्टार्ट कर देते हो, अगर आप नॉर्मल में जोड़ूँ कि लाइक मैं 20 आवर्स काम नहीं करता वीकली, लाइक मैं 14-15 आवर्स काम करता हूँ, लाइक 2 नाइट शिफ्ट लगाता हूँ, दैट्स ऑल। मुझे 200 के पाउंड्स के आसपास आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत है, अगर आप 200 हर वीक कमा रहे हो तो इट्स 800 पाउंड, ठीक। और जो जैसे अभी मैं घर में रह रहा हूँ, पहले तो मैं एक यूनाइट स्टूडेंट एकोमोडेशन में रहता था, उसकी रेंट ज़्यादा थी 550 पाउंड्स, तो शायद उतनी सेविंग नहीं हो पाती थी मेरी। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी रह रहा हूँ, नए घर का मेरा रेंट 430 पाउंड्स है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, और उसके बाद 400 मेरे बच गए। हाँ अब नए प्लेस आए हो तो ये तो लगेगा कि घूमने जाना ही है वगैरह, क्योंकि देखना है। तो टोटल आप पे कि आप सेव कर पा रहे हो कि नहीं। और फीस की बात है कि अगर फीस आप आधा तो निकाल सकते हो अगर आप सेव कर रहे हो, पूरे की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा खुद का फीस 19250 लाइक 19,250 पाउंड्स है। तो पूरा तो निकालना इज अ बिट डिफिकल्ट, बट हाँ आप हाफ निकाल सकते हो, अपने एक्सपेंसिव निकाल सकते हो। इतना है कि घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। हाँ, और गाइस ऐसा है कि मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा बैचलर्स वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा फीस का देख लिया करें, क्योंकि आपका कोर्स 3 साल का होता 3 साल का, राइट। और आप काफ़ी मतलब कम फीस दे, मतलब 6 महीने की ज़्यादातर बच्चे फीस दे के आ रखे होते हैं, और 2.5 साल की आपने देनी होती है, क्योंकि मैं खुद बैचलर्स का, मेरे को एक्सपीरियंस इस बात का। मास्टर्स में इजीली इसलिए हो जाती है क्योंकि 6 महीने की आपने फीस भरी होती है, तो 6 महीने तो वो आराम से स्मूथ निकल जाते हैं। तो आप वो 6 महीने भी कमा रहे होते हो, उसके बाद जो अगले 6 महीने की फीस देनी होती है वो भी आप कमा रहे होते हो। तो लगभग मतलब जो यहाँ पे आके तो फीस निकाल ही लोगे। हाँ इंडिया वाली पीएसडब्ल्यू में आराम से निकाल सकते हो, या छुट्टियों में आप आराम से निकाल सकते हो, छुट्टी में फुल टाइम कर सकते हो, छुट्टी में फुल टाइम कर सकते हो। पर चक्कर यहाँ पे आता है कि स्पेंडिंग में बहुत है, और ये काफ़ी नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है। यहाँ पे आके जब आप देखोगे कि हाँ मैं कमा रहा हूँ, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो आप उन पे भी स्पेंड करोगे। गाइस ये लगेगा आप लोगों को कि स्टार्टिंग में हम लोग को लगता था, लाइक तुम्हें भी लगा होगा कि मुझे 1 रुपये यार 1 पाउंड 100 रुपये शिट कौन खर्चा करेगा। लेकिन जब पार्ट टाइम की सैलरी आने लगती है ना, तो अब ऐसा सीन हो गया कि मैं ऐसे बाहर खाने चला जाता हूँ यार। पहले सोचना पड़ता था रेस्टोरेंट में कौन जाके खाएगा, अब बोर होते हैं, बनाने का कुछ मन नहीं होता, तो हम लोग रेस्टोरेंट चले जाते हैं दोस्तों के साथ। तो धीरे धीरे आपको लगेगा, बट हाँ वहाँ उसी टाइम पे आपको सेविंग भी करनी है। हाँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब तक जॉब नहीं लगती तब आप ये देखोगे कि बस का किराया 400 पाउंड है, हाँ। सॉरी 4 पाउंड है, जो कि 400 रुपये बनता है। 400 तो रुपये। काफी इतना ज्यादा है, ये इतने की चीज है, ये इतने की चीज है, ये 100 रुपये की है, ये 100 200 की रुपये है। का आप 1.5 तो मिल आप 100 से इंटू करते रहते हो। फिलहाल तो अभी गिर चुका है, पर अभी भी लोग हमारे टाइम तो यही था। हमारे टाइम अभी भी लोग 100 से इंटू कर रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ जाएगा, मेरे को लग रहा है कि बढ़ जाएगा, पर टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम सा लगेगा लेकिन बढ़ जाएगा। हाँ, पर वही वाला बात है कि जब तक जॉब नहीं लगती तब तक आप कन्वर्ट ही कर सकते हो। जब जॉब लग जाती है आपको लगता है कि हाँ पैसे आ रहे हैं, तब तक आप पैसे अपने आराम हाँ। से खर्च और करें। मेरे हिसाब से कि कपड़ों पे स्पेंड हाँ थोड़े बहुत कर लो, मेरे को लगता है कि आ जाती है, कल 1-2 महीने में आ जाती है। वो पता है क्या होता है यहाँ पे जो है ना जी, यहाँ पे ब्रांड ही ऐसे, यहाँ पे लाइक नॉर्मल हम लोग सोचते हैं कि यार इंडिया में तो चलो कहीं से भी ले लिया, इतने सारे शॉप से नहीं। यहाँ पे नॉर्मल शॉप्स ही H&M में जा रहे हैं गाइस, एंड लाइक ज़ारा हो गया, H&M हो गया, नेक्स्ट हो गया, रिवर आइलैंड हो गया। तो आप एक बार जब एंटर करते हो ना, तो उनकी मार्केटिंग पर्पस और हम लोग
बस फैन हो जाते हैं यार, फैन फिर हो कब जाते पैसे हैं। निकलते हैं पॉकेट से पता नहीं और चलता। खासकर जब इंडिया में आप फर्स्ट कॉपी पहन पहन के थक चुके थक चुके होते हो? नहीं हो। मैं तो नहीं पहना। नहीं, पर मैंने फर्स्ट कॉपी काफ़ी पहनी है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे जब ब्रांड दिखते हैं थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होते हो, वो काफ़ी होता फर्क है। पड़ता है। और घूमने की बात है तो हाँ, घूमने के लिए भी आप बहुत प्यारी काफ़ी जगह है यूके। बेस्ट जगह है घूमने के लिए। और मेरे को लगता है कि ओवर नहीं होना चाहिए, एक हफ्ता अगर आप घूमोगे तो सही है, क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, फैमिली से थोड़ा, चलो मेरे वाले में लग के से थोड़ा फैमिली से दूर हो, उसकी भी थोड़ी चिंता है, मतलब काफ़ी, मतलब एक तरह बहुत से कुछ प्रेशर देखना बढ़ जाता है। पड़ता है। घूमने घूमने जाओगे थोड़ा थोड़ा मन फ्रेश हो जाता है। तो ये वाला चक्कर है। तो काफ़ी बढ़िया कंट्री एक्सप्लोर करने के लिए बस थोड़े खर्चे मैनेज करो, अगर बढ़िया से मैनेज करोगे तो हो जाता है। पर सब हाँ, हो पूरी जाएगा। फीस मेरे हिसाब से थोड़ी सी मुश्किल है निकाल ली। हाँ, कुछ निकालते हैं बच्चे, पर वो काफ़ी मतलब चीज़ें सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। क्योंकि मैंने एक बच्चे जो देखे हैं कि काफ़ी अच्छी फीस निकाल लेते हैं, पर वो ऐसे होते हैं खुद, मतलब वो वाला हाल हो रखा होता है कि खर्चा बिल्कुल ना के बराबर करते हैं, बिल्कुल। मतलब बढ़िया कंडीशन में रहते भी नहीं है वो। तो ये वाला चक्कर पड़ता है। पर ये आप पे बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। पर मेरे ख्याल से 90% अगर लीगली पूरा 20 आवर्स काम कर रहा है और फुल टाइम हॉलीडेज में कर रहा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। पर हाँ, यहाँ के एक्सपेंसेस निकल जाएंगे, जो हाँ। यहाँ के रहने सहने के एक्सपेंसेस हैं, और थोड़ी बहुत सेविंग के साथ आप फीस निकाल लोगे। तो ये वाला चक्कर है। बाकी पार्ट टाइम जॉब का आपको बता ही दिया कि थोड़ी सी पहले से मुश्किल हो चुकी है, पर हाँ वो मिल जाती है। मिल जाती है आपको, तो इतना सही है। सबर का फल पार्ट टाइम होता है। सबर का फल पार्ट टाइम होता है, ये सही बात है। तो आगे मैं ये पूछना चाहूँगा कि चलो पढ़ाई की और उसकी बातें तो अपने काफ़ी कर ली, और लगभग थोड़ा सा लोगों को आइडिया हो गया होगा। तो अगली बात PSW, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब यूके को, मतलब ये है कि अब पहले ये था कि जिस बंदे के 6 वर्ड नहीं आते थे, कनाडा नहीं आ पाता था, तो वो दोबारा आइल्स रिपीट करता था, पर यूके की तरफ नहीं देखता था। पर अब ये वाला हिसाब है कि हाँ उसके 5.5 आते हैं, तो वो सोचता है कि हाँ ये वाली कंट्री है। क्योंकि अब ये है कि पहले बंदे को ऐसा था कि हाँ पढ़ाई खत्म तो वापस इंडिया, पर अब ये है कि चल बाकी नहीं है, पर ये 2 साल में मैं फीस जितना निकाल दूंगा वापस। ये 2 साल में गाइस ये हो जाता है ना कि एक मेंटेलिटी हो जाती है, आप पार्ट टाइम जब करोगे ना तो वो फुल टाइम कर सकते हो। जैसे PSW आपको मिला तो वहां से आपका ये हो गया, आपके पास आपकी डिग्री, आप जॉब के लिए साइड बाय साइड अप्लाई करते रहो, ये नहीं कि घर में बैठ जाओ, नहीं। आप पार्ट टाइम जो आप 20 घंटे कर सकते थे वो आप 40 घंटे कर सकते हो। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो सेविंग्स है वो भी हो जाती हैं, तो जो आपने जो लोन लिया है वो तो हट जाता है। और अगर आप आप बहुत लकी हो तो आपको जॉब भी मिल जाती है। इट्स नॉट अबाउट लकी, मतलब आपको जॉब लेना ही है, वो अलग ही आपका वो गोल होना चाहिए। मेरा तो यही है, बट जॉब मिल जाता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि जॉब लेवल यहाँ बहुत अच्छे हैं। जैसे फील्ड में जाओगे, मतलब मेरे जो मार्केटिंग एनालिस्ट जो मेरे फील्ड के जॉब्स हैं 35,000 एंड 40,000 पाउंड, तो ऐसे ऐसे मिलते हैं जॉब यहाँ पे, मेरे दोस्तों को मिले भी हैं। और गाइस मैं सबको ये बताऊंगा कि 40,000 हाँ आपने कन्वर्ट कर लिया कि 40 लाख बनते हैं इंडिया के, पर खर्चे भी उसी हिसाब से खर्चे भी होते उसी हैं। हिसाब से होते हैं। खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं। तो मतलब बात वहीं पर ही आ जाती है घूम घुमा के। बस ये फ़र्क सिर्फ ये होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर हो थोड़ा सा जाता ऊपर हो है, जाता है। थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, बाकी वही इंडिया वाला हिसाब होता है। पर हाँ यहाँ पे ये है कि इंडिया में एक बंदा कमाए तो चल जाता है, यहाँ पे सबको कमाना पड़ता है। ये तो स्पेशली सबको कमाना पड़ता है, और ये मैंने देखा है। तो और बाकी चीज़ ये है कि यूके में आके नई चीज़ें आपने क्या क्या सीखी? यार नई चीज़ें क्या कैसे बताऊँ मैं, टू बी ऑनेस्ट यूके में आके जो एक्सपोजर मिलता है ना, आप इंडिया में देखो यहाँ यार, एक तो सॉरी ऐसे प्यार से बोलते हैं, ठीक है, इंडिया में आपको ये आदत नहीं होगी, मतलब ये ठीक है, बड़ी छोटी सी चीज़ है कि यार कोई सॉरी बोले क्या होता है। अगर मैंने भाई को ऐसे गलती से खुद से भी टच कर दिया ना तो ये सॉरी बोल देंगे या मैं सॉरी बोल दूंगा, और ज़्यादातर दोनों ही बोल देते हाँ हैं। ज़्यादातर दोनों ही बोल देते हैं। तो ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। मैं फर्स्ट टाइम जब आया तो मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था बर्मिंघम, तो उस टाइम ये था कि पीछे जो अगर साइकिल से भी कोई जा रहा है ना तो ये एक्सक्यूज भी नहीं बोलेगा, वो सॉरी बोलेगा। तो यहाँ पे जो एटिकेट्स जो आपको खुद मन नहीं करता, अब इंडिया में हम लोग ये नहीं बोलो कि इंडिया खराब है, अपना कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, नहीं। यहाँ पे आप फेंकने जाओगे ना तो आपको अंदर से वो हो जाएगा, अंदर से आवाज़ आती है अंदर से कि यार ये क्या कर रहा है, ये नहीं कर सकता है ये तू, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद अपने आप मतलब एक रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो कि यार नहीं, आप प्रॉपर चीज़ें करने लग जाओगे। अब पहले थे कि हम लोग कुछ भी कैसे जैसे पढ़ाता था, अब रूम ढंग से रखना, फिर बाहर जैसे हो थोड़ा सा इंसानों जैसे, नहीं इंसान है पर इंडिया में अपन बहुत चिल रहते हैं कि कुछ भी ऐसे बोतल फेंक दिया, तो ये सब चीज़ है कि आप अपने आप सुधर जाते हो। फिर लोगों से बात करने का एक तरीका वो चेंज हो जाता है कि यहाँ कोई भी स्ट्रेंजर आपको गुड मॉर्निंग हंसते हुए बोल के जाता है तो आप भी खुश हो जाते हो। अब जैसे मैं घर के बाद अगर कॉफ़ी भी लेके बैठूं तो कोई मुझे हाय बोल देगा, तो ये कहीं ना कहीं कि मेरे में एक थोड़ा एक्सट्रोवर्ट में था तो थोड़ा और बन गया हूँ कि अब वो उतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दो किसी भी बात करने के लिए तो मैं कर सकता हूँ। और जो बच्चे उनको हेल्प करते हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, जो थोड़े लगते हैं कि यार शिट यार ये नया कल्चर है, नहीं, पीपल बहुत फ्रेंडली है गाइस यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। आपको लगेगा नहीं
कि यार ये शिट मैं तो नई कंट्री आ गया, मेरे को घर की याद आ रही है। यार देखो घर की याद सबको आती है, सबको आती है। ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे जब आपको वैसा कल्चर मिल जाएगा, कल्चर ये लोग खुश हैं, यहाँ का इनका नेशनल डिश ही है वो चिकन करी है। ठीक है, पता है तुझे चिकन करी यहाँ का नेशनल चिकन डिश? करी, वो ऐसा नहीं कोई रेसिस्ट बटर वाला चिकन, नहीं, नहीं नहीं नहीं, चिकन करी, चिकन चिकन करी। टिक्का करी है। पर फेमस ज्यादा यहाँ पे फिश एंड चिप्स है, तो कुछ स्पेशल को तो फिश एंड चिप्स ही हाँ बताते बस हैं। ये है। तो उसके बाद कि लोग यहाँ पे सपोर्टिव है, बहुत फ्रेंडली है, हेल्पफुल नेचर है, रेसिस्ट नहीं है यहाँ पे कि शट ये तो इंडिया का है। कुछ कुछ वही मैं बताऊंगा, कुछ कुछ जगह एक्सेप्शनल आ जाती है, वो बहुत कम सी मिलेंगे आपको, बट यहाँ पे बहुत फ्रेंडली नेचर है, आपको कोई जज नहीं करने वाला कि शिट यार इसने तो ऐसा बोल दिया, आपको हेल्प करके वही जाएंगे। वाली बात हो जाती है कि फल लेके आते हो तो एक आधा तो खराब निकलता ही है। पर मतलब बढ़िया एनवायरनमेंट है काफ़ी, मतलब हंसी खुशी वाले लोग हैं। बाकी एक और इंजॉयबल क्वेश्चन है, एक्सेंट कितनी देर में पिक कर दिया था? यार एक्सेंट तो अभी फिलहाल 3-4 है, जो मेरा सॉरी था वो अब सॉरी हो चुका है, हाँ। जो लाइब्रेरी था वो लाइब्रेरी हो चुका है। नो नो हो गया। हाँ नो नो, और यहाँ पे ये नॉर्मल एक वर्ड है जो बहुत कॉमन हो जाता है, यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि और भाई कैसे है या लाइक व्हाट्सएप एंड ऑल, हे मिच यू ऑलराइट, दैट्स ऑल। ये वाला वर्ड मैंने सबसे पहले सीखा था यहाँ पर, रोड पे चल रहे हो कॉमन ना, है। रोड पे जा रहे हो आप, 4 सेकंड के लिए किसी से आंखें मिली, वो बोल देगा, नहीं तो और आपको बोल वो देगा चीज you're है, right। अगर आंखें भी मिल गई तो वो आपसे इशारे में भी ये तो, हाँ बस ये एक नॉर्मल चीज, तो छोटी छोटी चीजें है ना, आपको कोई ना कोई खुश कर देते कि हाँ यार सामने वाला बंदा भी कह रहा है तो हम भी। सो ये चीज तो बहुत यहाँ मजेदार लगती है मुझे। और बाकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूके का बहुत अच्छा, मैंने काफी वीडियोस में बताया, हाँ, पर आपके व्यूज क्या हैं इस पे? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यार मेरे को यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे पहले मुझे ट्रांसपोर्टेशन का नहीं पता था, मैं 40-40 मिनट वॉक करता था गाइस, जबकि मुझे बस 1 पाउंड देना था। ठीक है, तो फायदा ये है कि हम लोग हैं स्टूडेंट, राइट, तो हम लोग का है स्टूडेंट बस पास भी है, स्टूडेंट आईडी कार्ड भी है। तो कुछ कुछ जगह जैसे 2 पाउंड या 2.5 पाउंड लगता है जाने पे, वहाँ पे आप स्टूडेंट आईडी दिखाओ, 1 पाउंड डालो बस में और आप चले जाओ। अदरवाइज 40 पाउंड का एक पर मंथ का वो आता है स्टूडेंट पास, मैं खुद अभी यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। और आपने एक बार ले लिया, जितना ट्रैवल करना है बस में करो, जहाँ घूमना है करो। वो वेस्ट मिडलैंड्स, ये नहीं कि आप ऑल ओवर यूके कर सकते हो, प्रॉपर वेस्ट मिडलैंड्स की जो भी बसें हैं आप उसमें 40 पाउंड में आप हर जगह घूम सकते हो। बस वो आपको दिखाने के लिए है कि वो आपके पास ये टिकट है, तो बस दैट्स ऑल। और मैं रिकमेंड कर लूँगा कि गाइस वो ले ही लिया करो, मैंने पिछली वीडियोस में बताया, क्योंकि जब आप नए आते हो ना तो जब तक जॉब नहीं लगती आप सोचते हो मैं चल ही लेता हूँ, तो बहुत ही चलते हो, बहुत ही चलते हो। और कई बार ऐसा होता है कहीं आपको जाना होता है, सिर्फ आप इसी दिन जाते हैं क्योंकि मेरे को टिकट लेनी पड़ेगी, और तब बंदा 100 से इंटू कर रहा होता है। तो ये कि 40 एक बार मन बना के खर्च लोगे तो ये है कि काम आपके बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे, यहाँ पे जाके ये काम कर लो, क्योंकि आप पूरा यूटिलाइज करते हो। और हम इंडियन का ये वाला सिस्टम है कि ये ऐसे नहीं है कि पास ले लिया तो वैसे पढ़ा है, हम पूरा अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं, इस चीज़ में हम काफ़ी आगे हैं। तो ये वाली चीज़ें। बाकी एक्सेंट है, शुरू में आके थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, 1-2 महीने, तीसरे महीने में थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाता है, और फिर 1 साल तक मेरे को लगता है कि आप भी थोड़ा वर्ड्स मिश्रण करने लग जाते हो। बॉटल ऑफ वाटर हो जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, एक्सेंट की कभी कभी आ जाती है, बट वो ठीक हो जाएगा। आप सुन के मतलब वही होता है ना, हैबिट बन जाती है, कोल्ड को खोल के लगाते हैं आप, वो वाटर को तो वो काफ़ी मतलब फ़र्क आएगा। और काफ़ी लोगों को लगता है कि जानबूझ के जो फॉरेन से आते हैं, कुछ करते हैं जानबूझ के, भी मेरे को पता है, पर काफ़ी लोगों को लगता है कि हाँ ये जानबूझ के कर रहा है, पर वो जानबूझ के नहीं होता, क्योंकि वो थोड़े थोड़े हैबिट ऐसी बन चुकी होती है कि आप वैसे वर्ड्स बोलने लग जाते हो। पर हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे हाँ ये वाला बंदा नहीं कि जो इंडिया से आया वो आके हिंदी थोड़ा इंग्लिश वाले एक्सेंट में कभी नहीं बोल सकता, नहीं। पर हाँ इंग्लिश उसकी वैसे एक्सेंट में थोड़ी बहुत निकलने लगेगी, क्योंकि उसकी हैबिट वैसे धीरे धीरे चेंज होती है टाइम के साथ। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अब सीधा मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा कि जो बंदे आ रहे हैं उनको आप क्या रेकमेंड करोगे, कि कोई स्पेशल चीज़ बतानी हो कि हाँ ये जरूर कर लेना? यार देखो यहाँ पे आप आ रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजेस मिलते हैं। अभी तुम लोग को लग रहा हो बहुत चिल लाइफ जी रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे रिलेटिव्स और तुम्हारे दोस्तों को जो इंडिया में लगेगा कि तुम बहुत चिल लाइफ जी रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पार्ट टाइम करना पड़ता है, साथ में स्टडीज़। सबको लगता है स्टडीज़ बहुत ईजी, नहीं, स्टडीज़ इज बिट हार्ड है, ठीक है, क्योंकि आपका सारा पैटर्न चेंज हो गया है, कोई एग्जाम वगैरह नहीं, आपको सीधे प्रैक्टिकल नॉलेज पे आपको सारे असाइनमेंट्स करने होते हैं। और दूसरी चीज़ प्लेगरिज्म का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल है उसके खिलाफ। और आपको साथ में पार्ट टाइम भी मेंटेन करना है, आपको साथ में मतलब अकेले भी रहना है, खाना भी खुद बनाना है। तो ये सब जो चीज़ है, पहले तो डाइट बिगड़ती है, स्लीप बिगड़ती है, और उसके बाद स्टडीज़, ये कहीं ना कहीं आपके खुद को डेवलप कर रही है। तो जब ये 3 चीज़ मैनेज करने लग जाओगे ना, पहले से ही सेट होके आओगे कि यार ये चीज़ मुझे करना है, ठीक है। मेरे को मुझे अपने स्टडीज़ भी देखनी है, पार्ट टाइम भी देखना है, और मुझे कैसे रहना है अकेले वो भी देखना है। घूमना भी ऑफकोर्स, घूमना मैं पहले बताता हूँ, एक्सप्लोर मैं बहुत करता हूँ, ऐसा नहीं है।
एक्सप्लोर मैंने आधा यूके कर लिया है टू बी ऑनेस्ट। लिवरपूल बचा हुआ नहीं, लिवरपूल भी हो गया, मैनचेस्टर कैम्ब्रिज बचे हुए हैं बस, और कार्डिफ, दैट्स 3 इसके जगह। बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा ठीक है, कोई बात क्योंकि नहीं। सिर्फ लंदन जा पाया हूँ अभी तक। हाँ, तो उसके बाद ऐसा है कि आप लोग सोचते हो कि सब घूमने, नहीं, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने ही पैसे यूज़ करो। मैं पापा से पैसे नहीं मांगता जब तक वर्स्ट सिनेरियो ना आ जाए। मेरे पापा बोलते हैं कि लाइक तुझे चाहिए, नहीं मुझे नहीं पसंद है ये सब, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो, स्ट्रांग बनो, ठीक है, फैमिली की याद आए, लेकिन आप मोटिव मत भूलो कि आप पे किस लिए आए हो। 1 साल जम के मेहनत करो गाइज, यू विल गेट अ जॉब, अ वेरी गुड जॉब। और यहाँ पे जॉब लाइफ, जॉब कल्चर जो है बिल्कुल चेंज है। 9 to 6 अगर आप काम कर रहे हो, 6 के बाद 6-1 होते, लाइक जो मेरे कुछ सीनियर्स लोग काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पे मिलेगी, 1 मिनट का भी पे छोड़ो, तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। अब इंडिया में जैसे मैंने 3 महीने जॉब भी किया, मैंने 6 बजे बोल के 10-10 बजे तक काम कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, जो प्रॉपर जो चलता है लाइफ सर्कल, आप 9 to 6 आप जॉब करो, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं। तो यहाँ पे है कि आप 1 साल मेहनत करो, उसके बाद पूरा फल आपका ही है। तो वो याद है। और कोई चीज़ जो नहीं करनी चाहिए वो भी बता दो। हाँ, नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे सबको लगता है स्टार्टिंग में आके क्लबिंग वगैरह जाओ, क्लबिंग वगैरह से किसी को कोई इशू नहीं है यार। सबको लगता है नया कल्चर है, क्लब में जाएंगे, वो देखो, ये सबके नॉर्मल थॉट्स हैं। तो आप क्लबिंग वगैरह में जाते हो या पूरे घूमने में निकल जाते हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर कब ऐसे निकलता है पता नहीं चलता, फिर बाद में रिग्रेट होता है, ठीक है, कि यार हम लोग तो घूमने के चक्कर में निकाल दिया, ठीक है। तो वो चीज़ मत करना। फर्स्ट ईयर लाइक फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर, कि आप फुल दोस्त दारू वारू ये सब में, ये टर्म मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा, बट फिर भी लोग यहाँ करते हैं कि लाइक फुल इस चीज़ में निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं लिकर थोड़े सस्ते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ड्रिंक करो, अगेजनी करो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई को पीछे मत छोड़ो गाइस, क्योंकि मेन मोटिव पढ़ाई है। और तुम जहाँ पे पढ़ाई को पीछे छोड़ दोगे ना, तुम सोचोगे यार कर लेंगे कर लेंगे, वो एट द लास्ट मोमेंट पे जब आता है ना, यहाँ पे ये नहीं कि रात को पढ़ के हमने एग्जाम दे दिया, नहीं, जब लास्ट मोमेंट पे रिपोर्ट बनाना आता है ना, रात रात की नींदें उड़ जाती हैं गाइस। तो ये चीज़ तो फोकस ही रहना कि आके ये सब घूमने वूमने में मत। मैं भी घूमना कब स्टार्ट किया, जब मेरे आधे असाइनमेंट्स होने लग गए, जब मुझे लग गया कि हाँ मेरे सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। अदरवाइज कंट्रोल में नहीं हो, मैं घूम रहा हूँ, पार्ट टाइम भी नहीं है, पैसे अलग उठ रहे हैं मेरे पापा के, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा सा घर से ले लेते हैं, फिर पढ़ाई तो हो ही रही है, घूम लेते हैं, ये सब चीज़ बहुत अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि नई जगह है, नई जगह सबको अट्रैक्ट करती है, और घूमने के लिए तो कौन नहीं पागल है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, आके पहले सेट हो जाओ, पार्ट टाइम अपना सेट कर लो, थोड़ा सा स्टडीज को लेके सीरियस हो जाओ, फिर घूमना स्टार्ट करो ना यार। 3 साल हो यूके में, पूरा यूरोप भी जाओ, शेंगेन वीज़ा लेके चिल करो, लाइफ चिल से जियो, बट हाँ थोड़ा सा ये नहीं कि थोड़ा सा भटक जाओ। हाँ, हर चीज़ प्लानिंग के साथ अच्छे काम करो और भला करो। और एक भला कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना। तो प्लीज़ मेरे भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, और जितना शेयर कर सकते हो करो। अगर कुछ भी सीन हुआ, लाइक कुछ भी क्वेश्चंस है, भाई को आप लोग कमेंट में जाके बोलो। और अगर कोई भाई से पूछना है तो आप भी मेरे को डीएम कर सकते हो, इंस्टा लिंक दे दूंगा, और शायद से भाई का भी मैं डाल दूंगा इंस्टा, तो आप डीएम कर सकते हो दोनों को, कोई भी क्वेश्चन हो। तो बस वीडियो मेरे को लगता है काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। प्लीज़ देखें एंड शेयर करेगा। जल्दी मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।